चले खबरों में बढ़ते आगे। आज होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी मुख्यालय में होगी सीईसी की बैठक। विधानसभा चुनाव पर बैठक में चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर भी लग सकती है आज की बैठक में मोहर। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सीईसी की बैठक आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। बैठक में जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बन सकती है, तो साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों पर भी मोहर लगेगी। और जानकारी जो मिल रही है वो ये कि शाम होते होते आज उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। आपको ये बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। आज सीईसी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े चेहरे और कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार की जा सकती है, लेकिन फाइनल लिस्ट से पहले ये जरूरी हो जाता है कि विधानसभा चुनाव की रणनीति आखिर बीजेपी की क्या रहने वाली है, उस पर क्या काम कैसे किया जाएगा, इस पर भी पूरा फोकस किया जा सकता है। देखिए, उम्मीदवारों का जो चयन है वो काफ़ी सोच समझ करके इस बार बीजेपी करने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाते हैं और दोनों ही राज्यों में इस बार कई सारी चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम रणनीति जो है, जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी में हलचल तेज़ है। लगातार बैठकें हो रही है, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर को लेकर के कई बार बैठक हो चुकी है। मंथन किया जा चुका है कि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं जो कि जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे, वहां पर भी हालात क्या हैं, ज़मीनी स्तर पर बीजेपी की मजबूती क्या है, इन तमाम पहलुओं को समझा है। उसके बाद एक रणनीति जो है वो बीजेपी तैयार करती हुई नजर आ रही है। उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे भी बढ़ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र लगातार दिया जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं उम्मीद मानी जा रही है कि लिस्ट जारी की जा सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। जम्मू से सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हरियाणा से हमारी सहयोगी वीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपांकर, आपका रुख करते हुए, आज उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आने की कहीं ना कहीं उम्मीद है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक का आयोजन होगा, आपके पास क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आज जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी शाम तक। हम आपको बताते चले, जम्मू के त्रिकुटा नगर जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, काफी ज्यादा गहमा गहमी रही। और अगर आप मुझे 2-4 मिनट देंगे तो कुछ प्रमुख नाम मैं जरूर बताना चाहूंगा जो इस लिस्ट में आने वाले हैं। सुनील शर्मा नागसनी से लड़ने वाले हैं, बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ में एक माटेर फैमिली है, अजीत परिहार और अनिल परिहार, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। उनकी हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने। उनकी बेटी को वहां से किश्तवाड़ से टिकट दी जा रही है। इसके अलावा जो पहले फेज में रामबन का इलाका है, बनिहाल का इलाका है, उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता को टिकट दी जा रही है। उधमपुर ईस्ट से पवन खजूरिया को दी जा रही है। इसी तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया को चिरैनी से दी जा रही है। एसएसपी रिटायर हुए हैं मोहनलाल भगत, कल ही उन्होंने बीआरएस थोड़े दिन पहले लेने के बाद कल ज्वाइन की ऑफिशियली उन्होंने पार्टी। अखनूर से उन्हें टिकट देनी जा रही है। राजेश गुप्ता जम्मू से बड़ा नाम है। इसके अलावा अरविंद गुप्ता जम्मू बख्शीनगर से टिकट दी जा रही है। तमाम नए चेहरे हैं जिनको पार्टी इस बार जो है वो नए चेहरों को सामने लाने। वीना का रुख कर लेते हैं। वीना, देखिए फिलहाल चुनाव जो होने हैं इसको लेकर आज बीजेपी सीईसी की बैठक होनी है। हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो फिलहाल तारीखों में बदलाव की मांग की गई है।
लिस्ट आज बीजेपी जारी कर सकती है। हरियाणा से कौन से वो प्रमुख चेहरे हैं जिन्हें इस बार उम्मीदवारों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने, जनता के सामने रखेगी? केंद्रीय चुनाव आयोग भाजपा की जो है दिल्ली के मुख्यालय में मीटिंग है, इसमें जो प्रत्याशी हैं उनके जो नामों के किसी पर मोहर जरूर लग सकती है। लेकिन मोहन लाल बडोली ने कल चुनाव आयोग को लेकर लिखा है कि चुनावों की तारीख को बढ़ाया जाए। लेकिन इस तरफ आज मुख्य चुनाव आयोग की जो है मीटिंग है, वहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट पर जो है मोहर लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ इस लेटर की बात आती है कि अगर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसे में हरियाणा से चुनाव की तारीख अगर बढ़ा दी जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव में देरी पूरी हो सकती है, क्योंकि देश में छुट्टियां हैं। अगर लंबी अवधि के लिए भी सब चले जाते तो कहीं ना कहीं भाजपा के मतदान में कमी रह जाएगी और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है भाजपा को भी होगा। दूसरी अगर बात करें, क्योंकि सर्वे जो करवाया गया था एजेंसियों की ओर से, इसमें भाजपा के विधायक और मंत्रियों की हालत हरियाणा के कई जिलों में खराब बताई जा रही थी। इसके चलते हो सकता है कि जो पुराने जो जहाँ पर कैंडिडेट है हो सकता है उनसे टिकट कट भी सकती है। लेकिन इसके बारे में भी कहना मुश्किल होगा कि किन प्रत्याशियों को जो है टिकट मिल सकती है, क्योंकि सर्वे चल रहा है कि भाजपा की हालत पहले से खराब कर रही है। सर्वे के अनुसार इसको टिकट दी जाएगी, इसीलिए पहले भी 2 दिवसीय मीटिंग गुरुग्राम में रखी गई थी और आज मुख्यालय में उन जो नामों की जो सूची है उनको फाइनल किया गया। इसके ऊपर केंद्र चुनाव जो भाजपा के चुनाव शुरू किया गया, इसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाया कि किन जो प्रत्याशी है उनको टिकट दी जाए, क्योंकि भाजपा पहले भी लोकसभा चुनावों में 5 सीटों का नुकसान जो है वो भुगत चुकी है, लेकिन 90 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा जो है किसी भी तरह की जो है कोई भी कमी नहीं चाहती है कि अगर कहीं पर भी चलिए ठीक है, वीणा उर्ध्वांकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने